हाय एवरीवन, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है आपके जीवन का कौन सा नया अध्याय यहाँ पर शुरू हो रहा है। ठीक है, कुछ डेफिनेटली कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कुछ बदलाव यहाँ पर हो रहे हैं जो आपकी ज़िंदगी का न्यू चैप्टर है, एक नया अध्याय है जो अभी तक खुला नहीं था। ठीक है, तो क्या आपकी मतलब कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी, ठीक है, जो खुली नहीं थी, अभी तक आपके सामने नहीं आई थी। ठीक है, तो मेरा रीडिंग का आज का थीम यही है कि आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू होने वाला है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है, पीके कार्ड रीडिंग है, पीके पायल रीडिंग है। इसमें से आपको बिल्कुल शांति से, बिल्कुल तसल्ली से आपको एक चूज करने की ज़रूरत है। ठीक है, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। ओके, तहे दिल से आप सभी का मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पायल बताना चाहती हूँ। ये है पायल नंबर 1 और डीप ब्रीथ, इसका नंबर है 7। ठीक है, आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया अध्याय शुरू होने वाला है, और डीप ब्रीथ। ठीक है, एंड पायल नंबर 2 है रूट्स ऑफ अबंडेंस। पायल नंबर 2, रूट्स ऑफ अबंडेंस। ओके, तो अगर आप पायल पे नहीं जाना चाहते हो तो आप पूरी रीडिंग देखो। जो मैसेज आपसे रिजोनेट हो जाते हैं उसे रख लेना, जो नहीं होते हैं उसे जाने देना। ठीक है, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पायल नंबर 1 से, और डीप ब्रीथ। हाय पायल नंबर 1। तो पायल नंबर 1 जिसने भी ये नंबर 7 और डीप ब्रीथ का कार्ड चूज करा है, उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पायल नंबर 1, मुझे सबसे पहले मैसेज यहाँ पर मुझे यही मिल रहा है कि आप अभी तक, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अभी तक अपनी जैसे कहते हैं ना कि आपको चाहिए क्या एक्चुअल में, आपका आपका आपको किस चीज़ से शांति मिलती है, किस चीज़ से आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, किस चीज़ से आपको जैसे कहते हैं ना कि एक आत्मा की तृप्ति होती है। ठीक है, तो वो चीज़ें अभी तक आपको शायद पता नहीं थी कि वो कहाँ से मिलेंगी, कैसे मिलेंगी। जैसे उस जो आपको चाहिए था, ठीक है, उसके लिए अभी तक आप शायद भटक रहे थे। ठीक है, एक भटकन थी आपके अंदर, एक दुविधा में आप जी रहे थे, एक कंफ्यूजन में आपको मतलब वहां पर जी रहे थे। कुछ भी चीजें जैसे आपको समझ में नहीं आ रही थी, तो जो भी चाहिए था आपको, ठीक है, यहाँ पर अब आपका एक नया अध्याय ये शुरू हो रहा है कि अब आप जैसे उस चीज की गहराई में डुबकी लगाने वाले हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो चाहिए आपको, आप अब आप जो भी आप करोगे, जो भी नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, वो जैसे आप जो भी आपको चाहिए उसके लिए आपको एक सही रास्ता आपको मिल चुका है। ठीक है, अब कोई भटकन नहीं है, कोई दुविधा मैं नहीं यहाँ पर नहीं देख रही हूँ आपके अंदर। ठीक है, आप अभी जो भी कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो, तो अपने ऊपर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अपने ऊपर किसी भी तरह से मतलब यहाँ पर शक करने की, डाउट करने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो कुछ भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि इनर कॉलिंग, आत्मा की आवाज़ हमारी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको मतलब आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसा ज्ञान है ना, ज्ञान की आवश्यकता थी जो आपको आपसे कनेक्ट करे, आपको आपसे जोड़े। जैसे मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप एक आध्यात्मिक यात्रा पर हो। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं एक ऐसे गुरु की आवश्यकता थी, एक ऐसे मेंटोर की आवश्यकता थी जहाँ पर आप अपनी इस आध्यात्मिक जर्नी को यहाँ पर पूरा करो। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको कोई गुरु मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, और आपकी एक जर्नी स्टार्ट हो रही है यहाँ पर। जैसे आप खुद खुद को अपना एक गुरु क्या है, जो अपनी, मैं ये गुरु की बात मतलब कोई अलग से नहीं आएगा आपके अंदर, आपका गुरु आप ही के अंदर बैठा हुआ है।
ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अपनी सोल से कनेक्ट हो चुका है, उससे बड़ा गुरु कोई नहीं होता कि आपको पल पल वो गाइड कर रहा है, पल पल वो आपको हर दुविधा से आपको बचा रहा है। मतलब आप कंफ्यूज हो गए हो, यहाँ पर खड़े हो, अगर आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो, ठीक है, तो वही आपका गुरु बन रहा है, आपकी सोल ही आपकी गुरु बन रही है यहाँ पर। पाइल नंबर 1, ये गुरु कौन है? जिस तरीके से आपने अपने आप को जैसे कहते हैं ना, आपकी जो सोल है, आपकी जो सोल वो बहुत प्योर सोल है, ठीक है। आपकी सोल कहीं ना कहीं विश्वास करना मेरी बातों पर कि आपकी सोल आपके परमात्मा से कनेक्ट है, ठीक है। ये इस वजह से आप अपने ऊपर कभी शक मत करना, ठीक है। जो भी चाहिए, ज्ञान चाहिए, जो भी मतलब यहाँ पर अगर कोई सुझाव भी चाहिए, कोई डिसीजन लेना हो कहीं पर भी, तो बस आप 2-3 मिनट के लिए मौन में रहने की आपको आवश्यकता है। आपको जवाब खुद आपको आपके भीतर से ही यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। एक ऐसी जर्नी आपकी, एक ऐसा चैप्टर यहाँ पर शुरू हो रहा है कि जहाँ पर आपको हर चीज के सवाल जवाब आपको भीतर से ही यहाँ पर मिल रहे हैं, और उसको उस जर्नी में आपकी कोई दर्द नहीं है, कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है। और उससे बहुत संतुष्ट हो आप यहाँ पर। एक संतुष्टि की एक ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक शांति की ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर एक ऐसी सच्चाई पल रही है जो आप ही महसूस कर सकते हो। उस ऊर्जा को कोई और महसूस नहीं कर सकता है। पाइल नंबर 1, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कार्ड से देखती हूँ आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है। पाइल नंबर 1, आप बहुत मेडिटेशन, ध्यान, योगा, ठीक है, इन सब चीज़ों में आपने अपने आप को एक टाइम पर बहुत लगाया, और उसका जैसे आपको परिणाम भी देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जैसे कुछ चीज़ें आप विश्वास नहीं करते थे, तो अब आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ठीक है। आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, 3 ऑफ कप्स। पाइल नंबर 1, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि अभी तक आपके मतलब कहते हैं ना कि एक जब हमारे भीतर शांति होती है तो हम बाहरी दुनिया को भी, हम उसके प्रति भी हमारा नज़रिया बदल जाता है, ठीक है। हमारी सोच बदल जाती है, हर इंसान, एक रिलेशन बदल जाता है, वक्त बदल जाता है। क्यों? क्योंकि होता क्या है ना कि जब हम हमारे अंदर के भीतर के तूफान को शांत कर देते हैं, ठीक है, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को रिलीज कर देते हैं, और हम अपनी सोल से कनेक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे वहाँ पर हर सवालों के जवाब आपको खुद पे खुद मतलब यहाँ पर मिल रहे हैं। तो आपके अंदर जितनी भी दुविधा थी, जितना भी कंफ्यूजन आपके अंदर यहाँ पर पल रहा था, ठीक है, जो कि आपको ये सांसारिक, भौतिक और ये बाहरी दुनिया में जैसे उसका भी आप लुत्फ नहीं उठा पा रहे थे, उसको भी आप इंजॉय नहीं कर पा रहे थे, उससे भी आपको, उस बाहरी दुनिया से भी आपको कुछ मिल नहीं रहा था, ठीक है। जैसा आप मतलब यहाँ पर कहते हैं ना कि जब तक हम अपने आप को नहीं जानेंगे, हम अपने आप को नहीं समझेंगे, ठीक है, तो हम जैसे कहते हैं ना कि सामने वाले को भी हम अपनी रियलिटी, अपनी सच्चाई को नहीं बता पाते हैं। और जब हम भीतर से अपने आप को जान जाते हैं, अपने आप को समझ पाते हैं, तो एक्चुअल में हमारी जो सच्चाई होती है, हमारा जो जैसा कुदरत ने, परमात्मा ने हमको बनाया होता है, वही चीज़ बाहर निकल कर आती है, ठीक है। और तभी से एक जैसे कहते हैं ना कि एक जीवन का ऐसा अध्याय शुरू होता है कि जहाँ पर आपके जो भीतर का जो तूफान था, एक जो भी एक आपको चाहिए था,
ठीक है। वो चीज़ें आपको जैसे आपने प्राप्त कर रहे हो, आप अपने भीतर की चीज़ों को जैसे आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पहले आप बहुत ज़्यादा आपके अंदर किसी चीज़ की एक ललक है ना, ललक जैसे मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, ये भी होना है, वो भी होना है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने अपने आप की एक इच्छाओं को, जैसे हमारी बहुत इच्छाएं होती हैं ना कि हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, लेकिन आपने क्या करा है कि यहाँ पर आपने अपनी इच्छाओं को जैसे कंट्रोल में किया है। यहाँ पर हमें ईश्वर भी क्या बोलते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल करने की ज़रूरत है, ठीक है। असली सुख तो वहीं से ही शुरू होता है, असली ज्ञान तो वहीं से ही शुरू होता है। जो इंसान अपने ऊपर कंट्रोल करना जानता है, तो ये बाहरी दुनिया क्या है, बाहरी दुनिया फिर कोई मायने नहीं रखती है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ बहुत बैलेंस में आ जाती है, हर चीज़ वहाँ पर समझ में आने लगती है। फिर हम बाहरी दुनिया को हम इंजॉय करने लगते हैं, हम खुश रहने लगते हैं। जितना भी मतलब यहाँ पर अंदर भी तूफान था, आपके बाहर भी तूफान चल रहा था। तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ की शांति को मैं यहाँ पर महसूस कर रही हूँ आपके लिए, ठीक है। और इस वजह से जैसे आपका आपका जो जिंदगी का, जीवन का जो दूसरा अध्याय शुरू हो रहा है, ये एक ऐसा अध्याय है कि जहां पर आप अपने आप को कंप्लीट देख रहे हो, ठीक है। ये पास्ट में मैं यहाँ पर ये भी कह सकती हूँ कि शायद आप किसी काम को करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते थे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप हर चीज़ को बहुत खूबसूरती से, आप अपनी खूबसूरती को यहाँ पर रख पा रहे हो। और आपको बहुत, यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपको बहुत, जिस काम में भी आप जाओगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। सेलिब्रेशन, यहाँ पर सेलिब्रेशन है, यहाँ पर इंजॉय, खुशी, ठीक है। जैसे आत्मिक खुशी अब आपको यहाँ पर मिल रही है, क्योंकि आप अपने भीतर, आपने अपने आप को भीतर से जाना है, समझा है, और उसी तरीके से आप बाहरी दुनिया को भी आप हैंडल कर रहे हो, और उसके अनुसार आपको बाहरी दुनिया से भी वो सब कुछ मिल रहा है जो मिलना चाहिए था, ठीक है। अब आप किसी से पीछे नहीं रहने वाले हो, जैसे हर चीज़ में आप बढ़ चढ़कर आप हिस्सा लोगे यहाँ पर। और एक सच बताओ ना, आप अभी तक जो नहीं कर पाए हो, या आपके सपने थे या ड्रीम थे, तो वो भी आप करोगे, और उसमें आपको सक्सेस भी मिलेगी, और वही आपकी खुशी भी है, शायद वो आपकी खुशी भी है। यहाँ पर मैं इस कार्ड को मतलब एक ऐसे देख रही हूँ कि आप अपने 4 के बीच में या 5 के बीच में या 10 के बीच में आप अपने आप को कम नहीं समझ रहे हो, आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो यहाँ पर। और जब हम अपने आप को प्रूफ करते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब एक हमारा कॉन्फिडेंस भी हाई होता है, और उस चीज़ को हम फिर इंजॉय करते हैं। अभी तक शायद आप अपनी लाइफ को कभी भी किसी तरीके से आप इंजॉय नहीं कर पाए हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मौका, वो शायद वो अवसर शायद आया नहीं है जो आपको आत्मिक अंदर से खुशी दे। मौके बहुत आए होंगे, खुशी भी बहुत आई होगी, लेकिन अंदर से क्या मिलना है वो चीज़ें नहीं मिली होंगी, वो खुशी नहीं मिली होगी। यहाँ पर द हाई प्रीस्टेस, यस। पाइल नंबर 2, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर कि जो मैं सोल की मैं बात कर रही हूँ, आत्मा की जो बात कर रही हूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक आपके अंदर एक बैलेंस की ऊर्जा रहेगी। वो किस बात की रहेगी कि अब आपके अंदर कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, बैलेंस में रहोगे। दिल और दिमाग, ठीक है, जहाँ पर दिल की ज़रूरत है वहाँ दिल से, जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहाँ दिमाग से। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हो। ये जो ज़िंदगी का आपका जो दूसरा चैप्टर शुरू हो रहा है ना, इस चैप्टर में सच बताऊँ ना, आप अपने आप को प्रूफ कर रहे हो। मतलब यहाँ पर आपकी काबिलियत बाहर आ रही है यहाँ पर, ओके। अभी तक जो आपके पास ज्ञान था, नॉलेज था, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, ओके। और कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आप जैसे अपने अंदर दबा कर बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को खोल नहीं पा रहे थे।
तो आपका जो चैप्टर शुरू हो रहा है ना, जो भी आपके पास कुदरती रूप से दिया हुआ है, जो अभी तक हिडन था, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बोला कि अभी तक कुछ चीजें खुली नहीं थी आपकी, जैसे छुपी हुई थी आपसे, तो वो ये वक्त आ रहा है, वो चैप्टर आपका अब यहाँ पर यही है कि अभी तक आपने जो संभाल कर रखा हुआ था, सबसे छुपा कर रखा हुआ था, ठीक है, जैसे वो वक्त आ रहा है कि अब आप अपनी ज्ञान को, अपनी नॉलेज को, ठीक है, जो आपके पास है, जो भी आपने संजोया है, समझा है, जो भी ज्ञान अर्जित करा है, उसको जैसे आप 5 के बीच में लेकर आओगे। और यही आपकी, जैसे कहते हैं ना कि एक यहीं से आपको एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, एक आप जो चाहते हो वही आप कर रहे हो यहाँ पर, और इसी से आपकी आत्मिक खुशी भी है, आत्मिक सेटिस्फेक्शन भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि इसी के पीछे आपकी ग्रोथ भी छुपी हुई है, जो अभी तक आप खुलकर आप अपने आप को मतलब आप प्रूफ नहीं कर पाए, या खुलकर आप अपने आप को बता नहीं पाए या दिखा नहीं पाए, है ना। तो वहां से आपकी ग्रोथ भी ब्लॉक थी, वो भी रुकी हुई थी, लेकिन अब आपकी ग्रोथ भी है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर आपको हर चीज का नॉलेज है, सही गलत, सही सही क्या है, गलत क्या है। ये जो नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है ना, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है आपके अंदर, आपको हर चीज का पता है, इतना ज्ञान है, इतना नॉलेज है कि झूठ क्या है और सच क्या है, मुझे किसके हिसाब से चलना है यहाँ पर। क्योंकि आप, आपकी सोल, आपकी जो सोल है ना, वो बहुत मतलब शांति में रहना बहुत ज्यादा पसंद करती है। 7 ऑफ कप्स, पाइल नंबर 1, ये जो आपका जिंदगी का दूसरा जो चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, ये चैप्टर आपका ऐसा है कि जहां पर आप मतलब जहां पर आपको खुशी मिल रही है, जहाँ आपको हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है, उस जो मैंने बताया आपको कि एक रास्ता आपको मिल रहा है, एक जर्नी आपकी ऐसी शुरू हो रही है जहां पर आप अपने ज्ञान को, ठीक है, जो भी आपके पास था, उस ज्ञान को जैसे सबके सामने यहाँ पर लाना चाहते हो, और उसमें आपको बहुत बड़ी सक्सेस भी मिलेगी, आपको सफलता भी यहाँ पर मिलेगी। आपकी जर्नी एक मतलब एक दूसरा चैप्टर यहाँ पर ये शुरू हो रहा है आपका, कि अब आप मतलब आपका जो ध्यान रहेगा, ठीक है, आपका जो एम रहेगा, आप सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर जा रहे हो, पीछे जो भी आपके साथ हुआ, ठीक है, जैसे कुछ भी यहाँ पर हुआ, उस चीज को जैसे आपका जो चैप्टर आपका क्लोज हुआ है, वो चैप्टर आपका ऐसा था कि जहां पर आपको बहुत कुछ रिलीज करना था, बहुत कुछ पीछे छोड़ना था, क्योंकि ये जो नया चैप्टर है, ठीक है, ये चैप्टर टोटली आपका डिफरेंट है, ठीक है। ये जो क्लोज हुआ है चैप्टर, उसका यहाँ पर इस चैप्टर में कोई भी रोल मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी आपने यहाँ पर आपका जो एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, वो एक ऐसी जर्नी थी कि जहां पर आपने अपने ऊपर यहाँ पर काम करा है, क्योंकि आपका सपना था, आपका ड्रीम था कि मुझे बहुत आगे की तरफ यहाँ पर जाना है, बहुत कुछ चीज़ों को जिसमें सेक्रीफाइस भी करना है, बहुत चीज़ों को छोड़ना भी है, जिसमें बहुत हिम्मत लगती है, जिसमें बहुत इनर स्ट्रेंथ वहाँ पर लगती है, जैसे बहुत चीज़ों को दिल पर पत्थर रखकर किसी चीज़ को हमें छोड़ना पड़ता है, जिसे हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि ये चीज़ें भी मुझसे पीछे छूट जाएंगी। उस टाइम पर तो ये करना ही करना पड़ा होगा, बेशक चाहे फ्यूचर में आपके साथ वो कुछ भी हो, परिणाम चाहे कुछ भी हो उसका, लेकिन एक टाइम आपके लिए ऐसा जरूर आया होगा कि जहां पर आपको हर चीज को पीछे छोड़ना पड़ा होगा, और वो भी बड़ी तकलीफ के साथ, दर्द के साथ यहाँ पर। तो ये एक ऐसा चैप्टर आपका क्लोज हो रहा है, आपने बहुत त्याग दिया है, बलिदान यहाँ पर दिया, तो आपका त्याग और बलिदान जैसे वो जैसे ऐसे खाली नहीं जाएगा, वो निष्फल नहीं होगा, उसका फल आपको जरूर यहाँ पर मिलेगा,
क्योंकि जब हम किसी चीज़ को दिल से लगा कर रखते हैं और सडनली वो छीन ली जाती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये बलिदान ही हुआ, ये त्याग ही हुआ है एक तरह से। ओके, जिसकी वजह से आप अपनी जैसे उन सब चीज़ों को छोड़कर, जितना भी दर्द पेन था उन सब चीज़ों को छोड़कर आप सिर्फ ईश्वर की शरण में गए हो, परमात्मा की यहाँ पर शरण में गए हो, सरेंडर की एनर्जी में यहाँ पर गए हो। और उसी की वजह से जैसे आपकी एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो रही है कि जहाँ पर आप बहुत पास्ट में इनबैलेंस नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मैं बहुत ऐसी ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जिसमें आपने अपनी इंद्रियों को बहुत कंट्रोल में यहाँ पर कर रखा है। खास करके आपका मन पहले बहुत चंचल था, बहुत चंचले मिजाज के थे आप यहाँ पर। तो वो चीज़ें आपको समझनी थी, ठीक है, उस चीज़ों के ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत थी। डेथ, यस, आपका ज़िंदगी का एक नया चैप्टर, तो डेफिनेटली डेथ के कार्ड ने पूरा आपका प्रूफ कर दिया है यहाँ पर कि एक ऐसा चैप्टर शुरू हो रहा है जो टोटली पास्ट से डिफरेंट है। यहाँ पर टोटली पास्ट से डिफरेंट है। ये आपका पास्ट है, ये आपका फ्यूचर है, ठीक है। टोटली यहाँ पर डेथ का कार्ड मतलब यहाँ पर आपकी जैसे ये जैसे बाहरी उसमें नहीं देखेंगे हम इसको, ठीक है, क्योंकि बॉडी में कुछ चेंज कर लिया, प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, हेयर ट्रांसफ़र करवा लिए, या स्किन के ऊपर कुछ नहीं, ये ट्रांसफॉर्मेशन जैसे अंदर से हुआ है। आपका अंदर से आप मजबूत हो चुके हो। अब आप पहले की तरह यहाँ पर नहीं हो, पहले की आप बहुत ज़्यादा जैसे एक कमज़ोरी थी आपकी, दिल से आप कमज़ोर थे, मन से आप कमज़ोर थे, ठीक है। जो नया चैप्टर अब आपका शुरू हो रहा है, वह दिल से भी मजबूत हो, दिमाग से भी मजबूत हो, शरीर से भी आप मजबूत हो यहाँ पर, जिसकी वजह से अब आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि जो तभी वो अब हमारी अंदर की शक्तियां वो बाहर निकल कर बाहर आती हैं। अब आप अपने मन का जैसे कहते हैं ना कि मन की बातों को आप बाहर कह पाओगे। कहीं ना कहीं आप अपनी दिल की मन की बातों को कह नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर घोट कर रखते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप खुल के सबके बीच में आ रहे हो। एक बहुत बड़ा एक ऐसा जैसे कहती हूँ ना कि चेंज ही कहूँगी मैं यहाँ पर, जैसे भीतर से बदलाव हुआ, ऊपर से नहीं है। पहले आप अगर कोई आपको हर्ट करता था तो पहले आप बहुत दुखी परेशान होकर जैसे आप वहाँ से निकल जाते थे, लेकिन अब आपके सामने अगर कोई आ भी गया तो पहली बात तो किसी की हिमाकत नहीं कि कोई आपके साथ कोई गेम खेले या आपके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करे, और करेगा भी ना तो आपकी ऊर्जा पहली वाली नहीं है। आप टोटली आपके अंदर एक अलग सी ऊर्जा पनप रही है यहाँ पर। यहाँ झांसी की रानी से किसी से मैं कम नहीं देख रही हूँ। झांसी की रानी भी हो आप, प्लस स्पिरिचुअल भी हो, बहुत प्योर सोल हो, बहुत सेंसिटिव हो, बहुत जैसे आत्मिक ज्ञान, आपकी तो सोल ही यहाँ पर मतलब माँ दुर्गा का रूप धारण कर रखा है आपने तो। ओके, एक ऐसा चैप्टर आपका नया अध्याय ऐसा शुरू हो रहा है ना कि आपकी मतलब मुझे एक बहुत आपकी खुद के साथ एक लड़ाई चल रही थी और उसमें बहुत बड़ी जीत और सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है। लव एंड एब्सेंस हो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट में आप किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाए, कुछ चीज़ें ऐसी हुई आपके साथ जिसे आप मतलब उसे जैसे एक सदमा सा आपको लगा, जैसे ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ठीक है, जैसे वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब फ्यूचर में, ठीक है, आपका जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ना, इसमें आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो क्योंकि आप अब बैलेंस हो।
ठीक है। आप यहाँ पर एक आपके अंदर की जो एक जोत होती है ना हमारे अंदर, ठीक है, एक जोत आपके अंदर जल रही, एक प्रकाश आ रहा है अब आपके अंदर यहाँ पर। पहले आप बहुत मुरझाए हुए से रहते थे, नर्वस उदास रहते थे, लेकिन अब आपका जैसे आप खिल रहे हो अंदर से। आत्मिक जो मैं बोल रही हूँ ना यहाँ पर, अब आप खिल रहे हो, अब फिर से आप ऐसी ऊर्जा में आ रहे हो, ठीक है, जहाँ पर आप हर चीज को एक नया, अपने आप को एक नया शेप दे रहे हो, एक नया आकार आप दे रहे हो, अपने भाव विचार, अपने स्वभाव, जिसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो, कबूल करते हुए मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो। स्पेशली यहाँ पर आपके थॉट्स, जो आपके जो थॉट्स है ना, वो ऐसे होंगे जो जैसे जहां पर आपकी सोल आपको यहां पर गाइड कर रही है। बहुत प्यारे सुंदर विचारों से आपको, जैसे आप सज रहे हो किसी जोश से, अच्छी जैसे हमारी एक ऐसी, हमारी खुद के एक ऐसे विचार होते हैं जो हमें खुद को ही सजाते हैं। आपका ज्ञान यहाँ पर बाहर निकल कर आ रहा है। लेडी बर्ड, डिवाइन ऑर्डर, यस, एन इम्पोर्टेंट लेसन इज अनफोल्डिंग। डेफिनेटली ये जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ना, इसमें आपके अंदर के जो भी अभी तक आपने छुपा कर रखा है, कह नहीं बता नहीं पाते थे, या कुछ आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत थी, ठीक है। कार्ड कैसे आए हैं? 3, 2, 7 एंड 15, सॉरी 13, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ एक ऐसा चैप्टर आपका शुरू हो रहा है कि जो अभी तक वो रूप आपका अभी तक जैसे वो सबके सामने नहीं आया था, एक अलग ही रूप में आप बाहर निकल कर आ रहे हो। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि अभी आपको इस वक्त कैसा फील होता है, ठीक है, क्योंकि ये जो वक्त है आपका बहुत इस वक्त शायद आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस हो रहे होंगे, बदलाव यहाँ पर हो रहे होंगे। आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको मौन रहने की ज़रूरत है, चुप रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि डिवाइन कुछ हस्तक्षेप कर रहा है आपके इसमें। अवेकनिंग प्रेसेस, द यूनिवर्स इज विथ यू, यस। मैंने बोला ना, अभी आप थोड़ा सा, अगर कुछ भी चीज़ें ऐसी होती हैं, थोड़ी बहुत भी इधर उधर होती हैं, तो शांति से सुनने की ज़रूरत है यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स आपकी जैसे आपके साथ में है यहाँ पर, ठीक है। और यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि ये जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है, इससे आपको डरना नहीं है, इससे पीछे की तरफ हटना नहीं है, उसे एक्सेप्ट यहाँ पर करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप पूरी प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर, ठीक है, और आपको हर सिचुएशन के बारे में पता है, हर नॉलेज आपको है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, एक नया चैप्टर तो डेफिनेटली आपका स्टार्ट हो रहा है, जो यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हो रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स ने आपकी कुछ चीज़ों को, जैसे आप कह नहीं पाते थे, बता नहीं पाते थे, कबूल नहीं कर पाते थे, तो वो सामने आ रही हैं आपकी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। स्ट्रेस, अब ये जो नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा है ना, मतलब यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी स्ट्रेस था, जो भी बर्डन था, ठीक है, कोई जैसे आपको अपने इशारों पर यहाँ पर नचाता था, आपको पता ही नहीं चलता था, ठीक है,
तो यहाँ पर वो क्लोज हो रहा है, ठीक है, द मास्टर, या क्योंकि अब आप मास्टर हो, अब आप किसी के इशारों पर नहीं नाचोगे, ठीक है, आप किसी के कहे अनुसार नहीं चलोगे, या कोई आपको बहका नहीं सकता, या कोई आपको गलत दिशा दिखा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, नॉलेज है, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव आपके भीतर यहाँ पर होने वाला है। एक आपके अध्याय, ठीक है, आपके जीवन का एक अध्याय ये शुरू हो रहा है कि आप खुद अपने मास्टर हो, आपके पास वो नॉलेज है, ज्ञान है। यहाँ पर मन, जो मैं मन की बात कर रही थी ना, आपका चंद्रमा, आपकी इंट्यूशन, आपकी आध्यात्मिक, आपकी जो सोल है, जैसे आप उस सोल की सुन रहे हो, ठीक है, आपको डाउनलोड्स भी बहुत आते होंगे, ठीक है, आपका सर गोल 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 घूमता होगा, ठीक है, ये यूनिवर्स के डाउनलोड्स आते हैं आपको, क्योंकि अब आप मास्टर हो, आप सब जानते हो। अब मतलब यहाँ पर एक गुरु, ठीक है, यहाँ पर मुझे लग भी रहा था इस कार्ड से कि एक गुरु की भूमिका भी आप अदा करोगे फ्यूचर में। एक आत्मिक गुरु जो होता है ना, जिसने आत्मा से सब कुछ ज्ञान अर्जित करा है, जिसने, उसकी आत्मा ने उसे समझाया है, सिखाया है, उसे होनहार बनाया है, उसे बलशाली बनाया है, तो आप वो हो। यस, ये अब आप पहले बहुत स्लो, जो मैं बता रही थी ना आपके, पहले आप बहुत ज़्यादा स्लो थे, लेकिन अब यहाँ पर इतनी रफ्तार है आपके अंदर, इतनी आपकी जो स्पीड है ना, ठीक है, आपकी जो गति है, उस गति की कोई सीमा नहीं है अब आपकी, ठीक है, जैसे आपकी गति को कोई रोक नहीं सकता। पेशेंस, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता है भाई, हर चीज़ का ज्ञान आप लेके बैठे हुए हो। आपके अंदर देखना कि जब फुल मून होता होगा, न्यू मून होता होगा, उसके बीच आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस भी होते होंगे, बदलाव भी होते होंगे। जो ये आपका नया चैप्टर जो शुरू हो रहा है, अध्याय शुरू हो रहा है, ठीक है, ये एक ऐसा चैप्टर है आपके लिए जो, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है ना कि इसी के ऊपर काफ़ी टाइम से आप वर्क भी कर रहे थे। यस, आपने बहुत अपने आप को बैलेंस करा है, अपने अपने चक्रास पर आप उन्हें ध्यान दिया है, ठीक है, एक बैलेंस की ऊर्जा को मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई चीज़ें बहुत टाइम से आपके अंदर वास कर रही थी, जैसे उसे आपको निकाल कर फेंकने की ज़रूरत थी, कुछ रिलीज़ करना था आपको आपके भीतर से, ठीक है, तो वो रिलीज़ आप कर चुके हो, और उसका रिलीज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है, इसी की वजह से आपका ये नया चैप्टर शुरू हो रहा है। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी रूट्स ऑफ अबंडेंस का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। पाइल नंबर 2, प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना, और जिसे भी पर्सन लिंक चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, और पाइल नंबर 2, ठीक है, आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है आपके जीवन का। पाइल नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी है ना, आपकी नेचर से आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हुई है, ठीक है, आपकी जो रूट्स हैं, पहले आपका एक जैसे कहते हैं ना कि पहले आप किसी चीज़ को पकड़ नहीं पाते थे या समझ नहीं पाते थे, ठीक है, जैसे आपकी जड़ें कमज़ोर थी, यहाँ पर बहुत जल्दी आप किसी भी सिचुएशन में आप हिल जाते थे, ठीक है, तो ये जैसे कहते हैं ना कि एक चाहे परिस्थिति चाहे कैसी भी हो,
मतलब वहीं पर डट के खड़े रहना, वहीं पे अड़े रहना, ये हमारे रूट्स को बताता है। ठीक है, कि आप कितने मजबूत हो। ठीक है, तो ये जैसे एक आपकी पहले ये पास्ट की ऊर्जा है कि जहाँ हिल जाते थे आप। ठीक है, लेकिन अब जो नया अध्याय शुरू हो रहा है, जैसे आपने अपनी जो हीलिंग है ना वो नेचर से बहुत ज़्यादा करी है। आपका कनेक्शन नेचर से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत मतलब जैसे आपको जो खुशी मिलती है, अब मुझे ऐसा लग रहा है नेचर में रहना, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है आपको। आपको अपनी कुछ हकीकत और सच्चाई के बारे में भी पता है। ठीक है, लेकिन कभी कभी पॉइंट नंबर 2 आप उसे इग्नोर कर देते हो, लेकिन उसे इग्नोर करने की कोशिश मत करो आप यहाँ पर। ठीक है, आप जितना पॉइंट नंबर 2 आप जितना ग्राउंडेड रहोगे, जितना नेचर से कनेक्ट होने की कोशिश करोगे, उतनी ही आपकी जो रूट्स हैं, ठीक है, आपके अंदर उतने ही आप स्ट्रॉन्ग होते चले जाओगे यहाँ पर। आप मतलब पेड़ों की छाल के साथ भी आप कुछ काम करते हो, जैसे पेड़ों को छीलकर कुछ बनाने का काम भी आप करते हो यहाँ पर। ठीक है, आपका या पेड़ों से लकड़ी काट कर लकड़ी से कुछ फर्नीचर का भी काम करते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो एक उस चीज़ को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके लिए। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी तक जो भी आप काम करते थे उसमें आपको सक्सेस, सफलता नहीं मिली है। ठीक है, तो वो अब आपको, क्योंकि आपकी जो रूट्स मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब आप जो भी बिजनेस है आपका या कुछ भी है आपका, तो उसमें आपको बहुत सक्सेस और सफलता आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपकी है ना, मतलब आपकी रूट्स फैल रही हैं आप चारों तरफ। जैसे मुझे आपकी बहुत ज़्यादा आप मुझे प्रचलित होते हुए नज़र आ रहे हो, फेमस मुझे होते हुए नज़र, क्योंकि मैं आपका आपकी जो ऊर्जा है, ठीक है, आपका जो वर्क है, आपका जो काम है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, वो उसको मैं फैलते हुए, आप सिंगर भी हो सकते हो, टीचर भी हो सकते हो, कुछ भी, तो यहाँ पर वो चीज़ें फैल रही हैं आपकी। ओके, तो ये आपका चैप्टर है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप दूसरों के कहने में बहुत जल्दी आ जाते हो, पॉइंट नंबर 2, तो आपके दूसरों के कहने में इतनी जल्दी आने की ज़रूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास करो। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर विश्वास करके काम करोगे, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, आपको सफलता मिलेगी। पाइल नंबर 2 आपके, जैसे कहते हैं ना कि आपकी ज़िंदगी का अध्याय क्या है यहाँ पर, तो आपको अगर मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, कहीं पर भी हो रही है, या अभी तक आपके इनकम के कोई साधन आपको नज़र नहीं आ रहे, कोई दरवाजा आपका खुलता हुआ नज़र, तो यहाँ पर मैं ऐसी चीज़ों को देख रही हूँ कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही हैं, बहुत दरवाजे आपके लिए यहाँ पर खोले जा रहे हैं। ठीक है, कोई यहाँ पर लकड़ी के घर में भी रहता है। ठीक है, लकड़ी से बना हुआ घर में भी रहता है। थैंक यू। आपके जीवन का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है? आपके जीवन का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है? पॉइंट नंबर 2, द टावर। यस, मैंने बोला ना आपकी जड़ें ही मजबूत थी। ये पास्ट की ऊर्जा निकली है आपकी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, तो पास्ट में जैसे कहते हैं ना कि जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उन्हें जैसे ख़त्म करना ही बेहतर होता है। ठीक है, उन्हें जैसे कहते हैं ना कि जड़ से मिटाना ही मतलब यहाँ पर बेहतर होता है। कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं हमारी लाइफ में कि मतलब हम चाहते नहीं हैं कि ये चीज़ें चली जाएं या ख़त्म हो जाएं। ठीक है, लेकिन कोई मैं रिश्तों की भी कहूँ या कोई ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे साथ में कि जिसे हमारी लाइफ से जाना ही होता है।
ठीक है, जिसका टूटना, जिसका बिगड़ना, ठीक है, वो हमारे लिए कभी कभी हित में होता है, कभी कभी हमारे लिए अच्छा माना जाता है। तो ये जो चीज़ें आपके साथ हुई हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप मतलब अगर ये टावर मोमेंट आपकी लाइफ में नहीं आता, कुछ चीज़ें शायद आपकी लाइफ में बहुत टावर मोमेंट आए हैं, ठीक है। अगर ये नहीं आते, अगर वो टावर मोमेंट, जैसे कुछ रिश्तों की भी मैं बात करूं यहाँ पर, या किसी जहाँ पर आप मतलब कितने एनर्जी ब्लॉक है आपकी, ठीक है। तो ये जैसे उस चीज का, जो भी गलत चीजें थी आपकी लाइफ में, चाहे रिश्ते हो, कैरियर हो, चाहे कुछ भी हो, जॉब चली गई हो या घर चला गया हो, प्रॉपर्टी चली गई हो, कुछ भी चला गया हो, बहुत अच्छा हुआ, जाने दो उसे, जाने दो उसे। क्योंकि वो जैसे कहते हैं ना कि वो चीजें ऐसी थी जहां पर अगर वो बनी रहती, ठीक है, तो आप भी वहीं झूलते रहते ना, उससे आगे आप बढ़ ही नहीं सकते थे। मानो कोई 9 to 5 की आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, अगर वो नहीं जाती, ठीक है, तो आप जिंदगी भर वही करते रहते, जैसे साइकिल ही रिपीट होती रहती आपकी, एक ही चक्रव्यूह, एक ही चीज को आप पूरी जिंदगी करते ही रहते, करते ही रहते। क्योंकि वहां से हो क्या रहा था ना, ना आप पीछे जा रहे थे ना आगे जा रहे थे। तो भगवान को, ईश्वर को कुछ आपकी जैसे जिंदगी का एक ऐसा चैप्टर था जिसे इसे खत्म करना था, इसे क्लोज करना था आपको। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में आपका एक ऐसा अध्याय शुरू करना था कि जहां पर आप मतलब आप बहुत आगे तक जा सको। जिस मतलब यहाँ पर जो भी आपकी लाइफ में गया, ठीक है, वो तो जैसे क्षण मात्र का था आपका, जैसे कुछ चीजें ही थी, लेकिन इसी की वजह से आपका फ्यूचर ब्लॉक हो रहा था। फ्यूचर में आप पता नहीं क्या क्या मतलब आपको मिलने वाला है, वो आपको नहीं पता, वो ईश्वर को पता है, ठीक है। तो कुछ चीजों के जाने से अगर हमारा फ्यूचर संवरता है, बनता है, तो उसमें हर्ज ही क्या है ना। तो यहाँ पर ये एक ऐसा चैप्टर आपका क्लोज किया गया है जो आपके लिए हानिकारक था, जो आपके लिए सही नहीं था, जो आपको ब्लॉक कर रहा था। वो सब चीजें खत्म करी हैं, चाहे वो रिश्ते हो, जॉब हो, अब फाइनेंशियली ब्लॉकेज हो, कुछ भी हो। जब पैसा मर गया है, मरने दो, जाने दो, जो जा रहा है उसे जाने दो, क्योंकि वो आपकी लाइफ से जाना आपके लिए सही था, क्योंकि वो आपकी एक साइकिल अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होती, फिर आप दूसरे चैप्टर में आप जा ही नहीं पाते, ठीक है। यहाँ पर यस, पेज ऑफ वैंड्स, मैंने बोला ना कि आप उसी उसी उसमें आप घिरे हुए थे, बार बार एक ही चीज को आप रिपीट कर रहे हो बार बार। कुछ नया नहीं था आपके जीवन में, एक कोई जोश नहीं था, कोई उमंग नहीं थी, कोई ख्वाहिशें नहीं थी, कोई सपना नहीं था, कुछ भी नया नहीं था, क्योंकि ये आपकी न्यू साइकिल है, ये नई साइकिल है आपकी। एक ऐसा अध्याय शुरू हो रहा है कि जहां पर आप अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। एक नई उमंग के साथ, जोश के साथ, जुनून के साथ, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, नई नई योजनाओं के साथ आप अपने भविष्य की तरफ यहां पर जा रहे हो। ये आपका एक ऐसे, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं जाती तो आप शायद आप अपने भविष्य को संवारने में कभी नहीं लगते, ठीक है। आपका भविष्य कुछ बनता ही नहीं, आप नई साइकिल में जाते ही नहीं। यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर अब आपका यहाँ पर शुरू हो रहा है कि जहाँ पर आप अपने आप को समय दे रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपने कैरियर पे ध्यान दे रहे हो, आप यहाँ पर नई नई चीजें सीख रहे हो, समझ रहे हो, लर्न कर रहे हो, ठीक है। नई नई अपॉर्चुनिटीज अब आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एक दिशा की तरफ आप जा रहे हो, एक ऐसी शुरुआत की तरफ जा रहे हो कि जहां पर आपको खुद को कुछ भी करने का मौका मिल रहा है, खुद को साबित करने का आपका मौका मिल रहा है आपको, ठीक है। यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स,
4 ऑफ सॉर्ड्स। पहले आप पास्ट में चाहे कितनी भी हार्ड वर्क कर रहे हो, कितनी भी मेहनत कर रहे हो, कितना कुछ भी एफर्ट अपने डाल रहे हो यहाँ पर, लेकिन मिल क्या रहा है आपको? मिल कुछ नहीं रहा है आपको, है ना? क्योंकि कुछ चीजें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। ये वही है जो आपकी लाइफ से जाग चली गई है ना, जो जा चुकी हैं आपकी लाइफ से, ये वही है जो आपके फाइनेंशियली मतलब यहाँ पर ब्लॉकेज बना रही थी, जहां से आपके फाइनेंशियली ग्रोथ रुकी हुई थी आपकी, जहां पर आपकी क्यों? क्योंकि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे थे, आप अपने आप को मजबूत या अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, अपने आप को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। लेकिन ये एक ऐसी साइकिल शुरू हो रही है कि जहां पर आप, मैं सच बताऊं ना, जहां पर आपको जैसे आपके ऊपर कोई किसी भी तरह का, पहले आप बहुत स्ट्रेस, बर्डन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इन सब चीज़ों में आपका वक्त निकलता था। लेकिन ये जो नई साइकिल आपकी जो शुरू हो रही है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि आप अपने ऊपर ध्यान लगा रहे हो। बहुत एक ऐसा सुकून है आपके जीवन में, एक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत चीज़ों को आपने सरेंडर भी कर रखा है, ठीक है? आपके ईश्वर के मतलब आपके ऊपर ईश्वर का साक्षात हाथ है यहाँ पर। पाइल नंबर 2, आपको कोई छुप छुप कर देखता भी है तो थोड़ा सा आप अपनी ध्यान रखा करो। कोई खिड़की है शायद आपके इर्द गिर्द, ठीक है? तो वहाँ से कोई आपको देखता है। आप जब भी कुछ करते हो, मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, पूजा पाठ करते हो, तो वहाँ से कोई आपको देखता है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आप अपने ऊपर ध्यान दो, ओके? जो नया चैप्टर जो आपका शुरू हो रहा है वो आपका जैसे आपके खुद के साथ, ठीक है? आप अपने आप को यहाँ पर एक ऐसी जर्नी की तरफ ले जा रहे हो जहाँ पर आपकी ग्रोथ है, अबंडेंस है, न्यू जिंदगी, मतलब यहाँ पर नई नई चीज़ों के साथ आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो, जिसमें कोई बर्डन नहीं है, कोई स्ट्रेस नहीं, मतलब आप आगे की तरफ भी बढ़ रहे हो, ठीक है? और ऐसे जा रहे हो आपके बहुत इजीली आपके जैसे उसमें उस रास्ते में, उस जर्नी में कोई ब्लॉकेज नहीं है आपके, और बहुत ये आपकी जो भी ब्लॉकेज थे आपके, वो ब्लॉकेज भी यहाँ पर रिलीज हो रहे हैं। आप अपने जितना भी अभी तक आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी आप हार्डवर्क कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उसका फल आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन अब आपको आपकी मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है? बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ बहुत आएंगी, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पैसे, ठीक है? फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा मजबूत होगे, स्ट्रॉन्ग यहाँ पर होगे। आपको अपने ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत है, ठीक है? विश्वास क्या रखना है कि जो भी गया है आपकी लाइफ से, फाइनेंशियली लॉस हुए हैं या करियर में कोई लॉस हुआ है, आपका फाइनेंशियली या रिलेशन से कोई लॉस हुआ है, तो वो आप खुद, जैसे नया चैप्टर आपका क्या शुरू हो रहा है कि आप खुद, ठीक है, उसको फिर से, जैसे एक बिल्डिंग गिर चुकी है, जो भी चला गया आपकी लाइफ से, वो फिर से आप खुद उसे बना रहे हो। विश्वास करना है आपको कि आप वो कर पाओगे, ठीक है? जो भी गया है वो डबल ट्रिपल होकर आपके पास आएगा। लाइफ फोर्स, एक फोर्स आ रहा है आपकी लाइफ में यहाँ पर, जिसमें आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पा रहे हो, आपकी पावर, ठीक है? आप अपनी पावर में यहाँ पर आ रहे हो,
आपके अंदर एक जोश है, क्रिएटिविटी है, एक जुनून है। ओके, यस। आपके अंदर ये आपका एक कमज़ोरी भी थी, ठीक है। चाहे वो आपकी कमज़ोरी हो, चाहे आपने दूसरों को कमज़ोरी कर रखा था, ठीक है, जो आपको ब्लॉक कर रहे थे, आपको कमज़ोर बना रहे थे, जिसे आपकी लाइफ से जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, ठीक है। तो आपको किसी भी चीज़ का दिलो दिमाग में चीज़ें रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर का आपका क्लोज होना बहुत सही था, क्योंकि ये आपके जीवन को सिर्फ अंधकार के अलावा और कहीं ले जा रहे थे आपको, और इनके साथ रहते आप तो ये सिर्फ अंधकार में ही आपको ले जाते, और मिलना आपको कुछ भी नहीं था वहाँ से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके अंदर एक ट्रू सेल्फ, आप अपनी अपनी जैसे अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हो। यहाँ पर आपके अंदर एक जैसे एक अंधेरा खत्म हो रहा है, ठीक है, और आपके अंदर एक उजाला आ रहा है, एक ज्योत आपके अंदर यहाँ पर जल रही है, ठीक है। ओपन कम्युनिकेशन, जितना भी आपके ऊपर एक टाइम पर पास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन स्ट्रेस था, ठीक है, तो आपके ऊपर जितना भी बर्डन स्ट्रेस है सब वो रिलीज़ हो रहा है। ये न्यू चैप्टर में आप बहुत ज़्यादा पीस में, शांति में आप रहोगे, ठीक है। और मतलब यहाँ पर आप अपनी आप सच बताओ ना, मैं आप अपनी अगर बोलने के थ्रू, ठीक है, अगर कुछ आपका मन हल्का होता है, बोलने से आपका मन हल्का होता है, तो आपको बोला जा रहा है यहाँ पर बोलने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 1 में बोला गया आपको चुप रहने, यहाँ पर आपको बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी जो आवाज़ है, ठीक है, आपकी आवाज़ वो आपके दिल की बातों को कहती है। आपके दिल में कोई चीज़ दबी हुई थी, जो आपके ऊपर काफ़ी उस चीज़ का भार था, ठीक है, तो वो भार आपके ऊपर से हट रहा है। द लवर्स, एक आपकी ज़िंदगी का कौन सा नया अध्याय शुरू हो रहा है यहाँ पर। हार्ट, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि टावर मोमेंट जो भी गया था आपकी लाइफ में यहाँ पर, ठीक है, आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी बहुत ज़्यादा मिस करते हो, लेकिन उनका जाना ठीक था, और वो वापस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, वो लौट कर आपके पास ज़रूर आएंगे। आप आमने सामने ज़रूर होगे एक दूसरे के, ठीक है। द क्रिएटर, ये जो आपका नया अध्याय जो शुरू हो रहा है ना, ये एक ऐसा अध्याय है कि जहाँ पर आप अपनी जीवन को, ठीक है, एक नया मोड़, एक नया रुख आप दे रहे हो उसको, ठीक है। एक ऐसा नया अध्याय आपका शुरू हो रहा है कि जहाँ पर आप अपना खुद का कुछ नया क्रिएट आप कर रहे हो। जो कुछ भी आप करोगे अपनी लाइफ में, वो खुद का किया हुआ करोगे। आप खुद यहाँ पर किसी चीज़ की रचना कर रहे हो, उसके ऊपर हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे, काफ़ी पीस और शांति में आप रहोगे, ठीक है, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र काफ़ी एक्टिव है यहाँ पर। आपकी क्रिएटिविटी, जिसे आपकी क्रिएटिविटी यहाँ पर बाहर निकल रही है। थंडर बिल्ट, यस, ये भी टावर मोमेंट है, ये भी टावर मोमेंट है।
यस, मतलब यहाँ पर एक टाइम पर आपने बहुतों को अपनी लाइफ में रिलीज़ करा है, बहुत नेगेटिविटी को अपने अंदर से रिलीज़ करा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, पाइल नंबर 2, आपके अंदर मतलब कुछ चीज़ें ऐसी थी आपके साथ या आपके जीवन में जो जिसकी वजह से आप कमज़ोर बने हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर नकारात्मकता थी, नेगेटिविटी थी, ठीक है, जिसकी वजह से आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहे थे, आप अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे। तो जैसे आपने उनको निकाल कर फेंका है। अवेयरनेस, यस, हाँ, ये एक ज़िंदगी की ऐसा नया अध्याय शुरू हो रहा है कि अब आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई ऐसे लोग नहीं हैं आपकी लाइफ में जो आपको ब्लॉक करे, कमज़ोर करे, ठीक है, क्योंकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आ चुकी है, एक जागरूकता आपके अंदर यहाँ पर आ चुकी है। क्योंकि अब आप, सच बताओ ना, क्योंकि अब आप अपने आपको जैसे आपके अंदर जितना भी नकारात्मकता थी, ठीक है, वो सब यहाँ पर चली गई है, और उसी की वजह से आपके अंदर एक अवेयरनेस आ चुकी है, एक जागरूकता आ चुकी है यहाँ पर कि कहाँ पर अपनी एनर्जी लगानी है, कहाँ नहीं लगानी है, ठीक है। नो नथिंग एल्स, यस यस, आप एक बहुत बड़े, एक अच्छे, मुझे ऐसा लगना है वक्ता बनोगे, क्रिएटर बनोगे, आप अपना खुद का कुछ यहाँ पर क्रिएट करोगे यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि आपके अंदर एक अवेयरनेस आ चुकी है, आपको सब पता है कि आपको चाहिए क्या, आपको जीवन में क्या करना है, आपको सब पता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि ये ब्लैंक है, ठीक है, इस पर सिर्फ आपको लिख कर मैनिफेस्ट यहाँ पर करना है, ओके। तो यहाँ पर क्या चाहते हो आप, जो पास्ट में चले गए उनको वापस से लाना चाहते हो या अपने जीवन को आगे की तरफ ले जाना चाहते हो, टोटली सब कुछ बाजी आपके हाथ में है। क्या करना है, कैसे अपने जीवन को व्यतीत करना है, यहाँ पर तो सीधा सीधा यही मैसेज निकल रहा है। लिख कर मैनिफेस्ट करो क्या करना चाहते हो, ओके। पाइल नंबर 2, तो पाइल नंबर 2, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।